भी नजर आई। और आज भी बात है कि यहाँ एक चाय की थड़ी भी नहीं है। अलबत्ता चाय की थड़ी होती है वहाँ गाँव की पंचायत की ज़्यादा होती है। ये भी एक इस गाँव की एक खासियत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात की खान साहब की, ये बिल्कुल है। कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी ये चाय की थड़ी भी। तो लोग मतलब गांव की पंचायती भी वो इस तरह की नहीं है। लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं और अपने जो एक काम होता है उसमें ही ध्यान देते हैं और मतलब से मतलब रखते हैं। बाकी ज़्यादा इस तरह की कोई पार्टीबाजी या किसी गुटबाजी की बात नहीं है सर। दोस्तों नमस्कार, ज़ैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो ज़ैतान का सबसे बड़ा ज़ैतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज लंबे समय बाद एक बार फिर ज़ैतान न्यूज़ आपके लिए हाजिर है। दरअसल आज ज़ैतान को छोड़कर ज़ैतान से ठीक 10 किलोमीटर दूर आपने नाम सुना होगा रानीवाल। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपने सुना होगा रानीवाल। हालांकि आपने देखा नहीं है रानीवाल, लेकिन ज़ैतान के मानचित्र में आपने रानीवाल ज़रूर देखा होगा। तो आज ज़ैतान न्यूज़ उस रानीवाल की पहचान दिलाने के लिए ही आज इस ग्राम में मौजूद है। कहा जाता है कि रानीवाल ग्राम रियासतकालीन गांव है, लेकिन राजनीतिक उपेक्षा के कारण आज ये केवल नाम मात्र का ही गांव यानी रानीवाल गांव रह गया है। केवल ज़ैतान के मानचित्र या आसपास के गांवों तक ही ये सीमित रह गया। अलबत्ता इसकी पहचान रियासतकालीन में बहुत पुरानी है। यहाँ के भामाशाह, यहाँ के दानवीर सेठ है जो भर सही दक्षिण भारत में रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं राजनीतिक उपेक्षा के कारण आज ये अपनी बदहाली पर आंसू बारी। लेकिन इस ग्राम को नई पहचान दिलाने के लिए, इस ग्राम का वजूद ऊपर उठाने के लिए आप ये जो मेरे सामने ये टीम देख रही है, इस टीम ने एक मेरा गांव मेरा स्वाभिमान नामक एक संगठन, जो नवयुवकों का संगठन है, वो संगठन तैयार कर आज इस ग्राम की वापस से पुनः पहचान दिलाने में लगा हुआ है। तो बात बताना चाहूँगा कि इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ आप देख पा रहे होंगे शानदार मैदान है, लेकिन इस मैदान के पहले की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। क्या दशा थी इस मैदान की आप आराम से देख पा रहे होंगे। यहाँ बबूल की झाड़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन आज शानदार ये मैदान है, खेल मैदान है। यानी कि आने वाले नौजवानों के लिए, बहुत सारे नौजवान मेरे जैसे खड़े हैं, इनके भविष्य के लिए ये जो रानीवाल ग्राम का नवयुवक मंडल है, इन्होंने पिछले 1.5 माह पहले एक सपना सजोया था कि अपने गांव में भी खेल का मैदान हो, बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था हो। तो बहरहाल कहीं न कहीं इन लोगों की मेहनत है, इन युवाओं की मेहनत है, जिनकी बदौलत आज ये आप मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा वो सामने की तस्वीरें बताए जो इस समय यहाँ भर्ती का काम चल रहा है। सैकड़ों ट्रैक्टर से जो इस खेल मैदान को भर रहे हैं लगातार। यहाँ कटीली झाड़ियाँ जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये नज़ारे अब अलग है। पहले के नज़ारे अलग थे, लेकिन अब जो नज़ारे है वो अलग है। बहरहाल कहीं न कहीं इस मैदान को ऊपर उठाने के लिए ये आप जो टीम देख रहे हो लगातार ये रानीवाल ग्राम के नवयुवक है, और मैं इनकी सेवाओं को सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, उन लोगों से आग्रह करता हूँ, देश और दुनिया जितने भी ये वीडियो देखने वाले उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो ये नवयुवक है इस रानीवाल गाँव के, इनकी प्रेरणा लेकर आप भी अपने गाँव में अपने गाँव की तस्वीर बदल सकते हो। मेरे साथ मौजूद है भाई साहब बलवीर जी, जिनसे मैं जानना चाहूँगा। आपका स्वागत है भाई साहब। क्या योजना थी, क्या मन में परिकल्पना थी कि जिसे आप अब आपकी ये योजना साकार होगी? चूँकि रानीवाल गांव जैसा मैंने बताया कि केवल मानचित्र में ही जाना जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि 4-5 गांव के अलावा इस गांव को पहचानते नहीं है। यहाँ तक कि मेरा भी इस गांव में आना जाना नहीं रहता है। और एक महत्वपूर्ण बात यही है कि इस ग्राम में सरकारी कार्यक्रम के रूप में केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी होती है। अलबत्ता कोई नेता इस ग्राम में नहीं आता है, ये भी एक सत्य बात है। बस भी नहीं आती, यातायात साधनों का अभाव है। बहरहाल कुल मिला के ये है कि राजनीतिक दृष्टि से उपेक्षा का शिकार है। क्या परिकल्पना है आपके इस गांव को नाम ऊपर उठाने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब। मैं आपसे सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच पधारे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे सबसे पहले गांव के अंदर जो एक विद्यालय था, वो रियासत काल के यानी ज़ैतान तहसील में सबसे पहले विद्यालयों में से एक था 5 तक का। उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक विद्यालय कर्मोन्नत नहीं हुआ। कर्मोन्नत होने के बाद जो 8वीं क्लास तक की स्कूल चल रही थी, तो लंबे टाइम तक चली थी। उसके बाद में 2010 में कर्मोन्नत हुई और 10वीं क्लास के अंदर नहीं 10 माध्यमिक शिक्षा के रूप में ये जाने लगी और वो गांव के बाहर स्थापित हुई। 10 साल तक इस मैदान की किसी ने सुध नहीं ली थी। इसमें बड़ी झाड़ी, कंठीली और बबूल और बड़े बड़े पत्थर थे और खंडर थे। उसके बाद में एक होली के त्यौहार पर अभी कोरोना टाइम में हमारे युवाओं ने एक शाम
शाम को एक संगठन बैठाया और मीटिंग बिठाई और उसमें एक संगठन का निर्माण किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें मेरा गांव मेरा अभिमान, उसमें सभी 36 कौम के युवा, हमारे गांव के जितने भी युवा थे उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने एक परिचय दिया, एक अनुशासन का और एक संगठित होने का। उसमें अपनी जो भी एक सदस्यीय रसीद थी उन्होंने कटवाई और लगभग 200 से अधिक सदस्यों ने उसमें अपनी रसीद कटवा के लगभग 10 से 12 लाख रुपए तक इकट्ठे हुए थे। उसके बाद भी हमने हमारी जो पंचायत है घरनिया मुख्यालय, वहाँ पर भी हमने मदद की गुहार की थी और भी जब जहाँ से हमें हेल्प मिल सकती है अंबुजा वहाँ से भी की, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। तब हमारे युवा संगठनों ने, भाई लोगों ने एक मीटिंग बिठाई और कार्यकारिणी गठित की और कार्यकारिणी गठित करने के बाद हमने एक डिसीजन लिया कि भाई इस मैदान की दशा को बदलने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा और इस मैदान में जितनी भी झाड़ी थी उसको हटवाया। और उसके बाद पिछले 4 दिन से 25 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी चल रही हैं जिसमें तालाब की खुदाई भी और इस मैदान का समतलीकरण किया जा रहा है। बहुत अच्छी उल्लेखनीय पहल है। मैं आपकी सेवा को सलाम करता हूं। मैं एक बार फिर उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा जिनके गाँव के जो खेल मैदान है वो दूरदर्शक के शिकार है। आपने देखा होगा मेरे वीडियो से, इस वीडियो से पहले देखा होगा क्या स्थिति हो रही थी। इस कटीली झाड़ियाँ थी, यानी यहाँ लोग लघु शंका के लिए आते थे, लेकिन आज तकदीर और तस्वीर बदल गई। मेरे साथ भाई साहब, मैं नाम जानना चाहूँगा क्या? हाँ, महेंद्र जी नाम है। भाई साहब, क्या कैसा लग रहा है? आपका भी योगदान इसमें अमूल्य योगदान है। कहीं न कहीं आगे की क्या योजना रहेगी? आगे संगठन साथ रहेगा और भी काम करेंगे। गांव में जो बाकी काम है ना वो भी करेंगे, जैसे तालाब में खुदाई है और भी करेंगे, और गांव के चारों तरफ वृक्षारोपण है वो भी करेंगे, और गांव में छोटी स्कूल है उसमें बाकी काम है वो भी कराएंगे। भाई साहब, एक और बात बताना चाहूँगा कि इस ग्राम में आने के लिए यातायात के कोई साधन नहीं है। मैं भी बा मुश्किल से या पिछले 1.5 माह से अरविंद जी मुझे लगातार यही कह रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है ना तो मेरे पास साधन है और नहीं इस रानीवाल गांव में आने के लिए साधन थे। मेरे साथ भाई साहब मौजूद है, मैं नाम जानना चाहूँगा। सुरेंद्र जलवानिया। जलवानिया साहब, आपका स्वागत है। आप भी इस गांव में पढ़े लिखे हुए, इस सरजमी में पढ़े लिखे हुए, अब क्या चाहते हो? आपका ग्राम का नाम रोशन हो, ऐसी आपकी कोई भावी योजना जिसे आप आगे ले जाना चाहते हो? सबसे पहले तो खान साहब और उनकी पूरी टीम का मैं पूरे ग्रुप रानीवाल ग्रुप की ओर से आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। बताना चाहता हूं खान साहब बचपन से ही खेल का बहुत शौक़ है और कहीं ना कहीं ये सुई की तरह चुभ रहा था कि गांव में कहीं भी मैदान नज़र नहीं आ रहा था। तो पढ़ाई करने के बाद मतलब अब गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ मैं भी, और अब ऐसा लग रहा था कि हम इस काम को कर सकते हैं आगे रह के। तो हमारे साथी बलवीर जी महाशय और गांव के 36 कौम के युवाओं ने हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इसकी शुरुआत की और सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें। और ऐसा लग रहा है मुझे कि आने वाले समय में आपको इस गांव की सूरत बदलती दिखाई देगी और आने वाले भविष्य में जितने भी मेरे युवा साथी हैं उनको एक अच्छी सौगात प्रदान करें हम, ताकि इस मैदान में ट्रैक भी बने जो देश के लिए आर्मी और पुलिस में सेवा प्रदान कर सके और युवा एक खेल के मैदान में, इस खेल के मैदान में खेल कर अपना और अपने गाँव का नाम रोशन कर सके। और सभी ग्रुपवासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें और दानदाताओं की भी कमी नहीं है। लगभग 11 लाख रुपए की राशि हमने इकट्ठी की है सबसे। तो मैं सभी भामाशाओं और ग्रामवासियों का और आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और आप देखेंगे आने वाले समय में कि रानीवाल में जो भी अच्छा काम होगा, जैसे हमने सबसे पहले इसमें शिक्षा को लिया ताकि अगर गांव में शिक्षा होगी तो मतलब अपने आप व्यक्ति के विचार परिवर्तन होंगे और वो गांव को अच्छी राह की ओर ले जाने का प्रयास करेगा। और इस गांव में दूसरे भी काम है, जैसे गौशाले का निर्माण करवाना है, वृक्षारोपण करना है, सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी कार्य होगा हम अपने ग्रुप की मदद से और जो भी सरकारी बॉडी है उनकी मदद से इस गाँव की सूरत बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये आपको एक अच्छा नक्शे में आप इसको हाईलाइट देखेंगे। और दूसरे युवाओं को भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि अगर युवा शक्ति कुछ ठान ले करने का तो मतलब नामुमकिन कुछ नहीं है। पहाड़ को भी पिघाल सकती है। बिल्कुल, पहाड़ को भी पिघाल सकती है। तो युवा शक्ति सबसे अतुल्य शक्ति है। तो मैं सभी एक बार फिर से गाँव वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मैं उन्हें तमाम जो दक्षिण भारत सहित देश के विभिन्न भागों में रहने वाले रानीवाल गांव के युवा या दानदाताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस पुनीत का कार्य, जैसा आपने देखा होगा ये पूरी टीम है। हालांकि इनको कोरोना माह संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए थी, लेकिन ये ग्रामीण है, अपनी ओर से मैंने इनको हिदायत भी दी कि सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन उन्हें तमाम दानदाताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने मातृभूमि के लिए ज़रूर कुछ न कुछ दान दे। आपने देखा होगा शानदार है इस जो टीम है रानीवाल गांव की टीम है, इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। और आने वाले समय में जैसा
हमेशा ये बता रहे हम और आएंगे, समय मिला तो हम और आएंगे इस जो विद्यालय का जो मैदान है। ऐसे बहुत सारे इनके जहन में भावी योजना जो इनको साकार करेगी। हालांकि महत्वपूर्ण समस्या इस ग्राम की यातायात की है और इसके अलावा एक बड़ी विडंबना ही कहा जाएगा कि इस ग्राम में केवल नेता वोट मांगने के लिए ही आते हैं, वोट खत्म होने के बाद वापस 5 साल से आते हैं। ये कटु सत्य बात है, शायद मेरी बात से आप सभी लोग सहमत होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको इस गांव की सार संभाल लेनी चाहिए। अलग बात है वोटों की संख्या में शायद कम हो सकते, लेकिन एक एक वोट भी कीमती होता है। बहरहाल मैं उन तमाम नेताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि वो रानीवाल गांव जैसे ग्राम की समय समय पर सूर ले, चूँकि ये ग्राम एक जैतान के मानचित्र तक ही सीमित रह रहा है। अलबत्ता इस ग्राम की पहचान है, बहुत कम लोग ही जानते होंगे। रानीवाल भी कोई गाँव है, लेकिन बहुत बड़ा गाँव है, ऐतिहासिक गाँव है, प्राचीन गाँव है और रियासतकालीन गाँव है। अंग्रेजों के ज़माने का गाँव है। इस ग्राम में एक किला भी है, गढ़ भी है, हम वहाँ पर भी ले जाएंगे। इस ग्राम का कुछ इतिहास है, वो इतिहास भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो बहरहाल मैं अब आपसे इजाज़त लेते हुए आपको सीधा ले चलता हूँ इस ग्राम में, जहाँ भाई साहब है जो इस ग्राम का इतिहास भी बताएंगे। मैं आईबी खान, जैतान न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहे। और आपके गांव में भी आसपास में ऐसे कोई सामाजिक सरोकार के कोई कार्य हो तो आप निसंदेह मुझे लिख सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिख सकते हो। लेकिन उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि मैं किसी व्यक्तिगत समस्या या वाद विवाद जैसे वीडियो मैं तैयार नहीं करता हूँ। मैं ऐसे वीडियो तैयार करता हूँ जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, लोग इनकी प्रेरणा लें और जनहित से जुड़े जो मामले हैं उन मामलों को ही मैं प्राथमिकता लेता हूँ। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरे साथ इस समय मौजूद है रानीवाल ग्राम निवासी भाई साहब, जिनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। और तमाम ऐसे नवयुवक है जिनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। दरअसल पिछले 1.5 माह से इनकी डिमांड थी कि जैतान न्यूज़ हमारे ग्राम में आए, लेकिन कहीं न कहीं मैं भी बिजी था, कोरोना काल था, तो लिहाजा आज वो दिन आया। अपने समय से मैं निकाल कर आज आपके बीच हूँ। तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा भाई साहब। मैं जानना चाहूँगा क्या नाम है इस रानीवाल के पीछे, इस रानीवाल ग्राम की क्या कहानी है, चूँकि आप खुद एक शिक्षित हो और जागरूक हो। सबसे पहले तो खान साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर गाँव के जो एक परिचय का मोहताज था उसके बारे में जानने की चेष्टा की है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये गांव रियासत काल से है। ये उस समय पुराना गढ़ है जहाँ पहले यहाँ पर लाटा लड़ते थे। तो गांव के अंदर एक संपन्न समुदाय के लोग रहते थे, जिसमें बाणिया समाज के लोग भी थे और राजपूत समाज के लोग भी थे। उसके बाद पलायन हो गए, लेकिन उस समय जब संपन्न समाज के थे तो औरतें पानी लेने के लिए सोने की डानी पर पानी लेने जाती थी। तो उसके हिसाब से एक रानियों का वास रहता था, इसलिए इस गाँव का नाम रानीवाल पड़ा। और उस समय लूट मार होती थी तो ऊँटों पर लोग आते थे लूटने के लिए। तो हमारे एक तालाब है पुराना प्राचीन, उस तालाब में एक मूर्ति भी है सती माता की। तो वो मुंह बोली थी कि भाई लूटने के लिए आए हैं, जागरूक रहें। तो उस समय धारावट थे और उस मूर्ति को जाते वक्त ऊँटों से उन्होंने पत्थर चलाया था, तो वो खंडित भी हो गई है। वो आज भी वहाँ पर उसका प्रमाण है और ये गाँव का परिचय है साहब। सर मैं जानना चाहूँगा, रियासतकालीन ये गांव है, प्राचीन गांव है, लेकिन शायद मेरे जैसे लोग इस रानीवाल गांव को जानते हैं, या गरनिया के लोग जानते हैं, या बेड़ कला के लोग जानते हैं, या लोटोती के लोग जानते हैं। अलबत्ता आसपास में पूरे जैतान इलाके में इस गांव की पहचान नहीं है। कहीं न कहीं उपेक्षा हुई होगी। राजनीति की दृष्टि से भी मैं देख रहा हूँ शायद ये गाँव पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा खान साहब आपने, क्योंकि गांव की पहचान नहीं है। मूलतः गांव में शैक्षणिक और भौतिक सुविधाओं से भी संपन्न नहीं है, क्योंकि गांव के अंदर ज़्यादा शिक्षित वर्ग नहीं है। जब अब धीरे धीरे जागरूक हुए हैं गांव में भी, मतलब एजुकेशन सेक्टर में भी हम बात करें तो बहुत ही कम लोग हैं। और अब युवा जागृत हुए हैं और उसकी हम और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो हम पहचान दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। सभी युवा एक संगठित हुए हैं और संगठन बनाने का प्रयास किया है। बाकी राजनीतिक दृष्टि से भी गाँव काफ़ी पिछड़ा है, क्योंकि पहले हम 50-60 साल से बेड़ कला पंचायत में थे और अभी हमें गरनिया पंचायत में डाल दिया गया। तो जब वहाँ से जैसे ही काम हमारा शुरू होने लगा तो हम वापस गरनिया में गए, तो वहाँ पर एक स्टेबल होने के लिए टाइम लगता है। और आज से भी हमारे गांव में आज तक कोई सरपंच नहीं बना है। तो साहब वहाँ उस दृष्टि से भी गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और जहाँ तक मुझे याद है इस गांव की एक बहुत बड़ी खूबी, एक तो जहाँ तक अब पता नहीं हो गया होगा तो अलग बात है, लेकिन इस गांव में शराब की दुकान नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल साहब, गांव के सभी जो बुजुर्ग लोग हैं, समाज के जो संगठित लोग हैं, उन्होंने एक संगठन बना रखा और गांव में आज तक किसी भी शराब की तरह की कोई दुकान नहीं है। और नहीं उसमें प्रतिबंध लगा रखा कि कोई भी अपने गांव में मतलब पर्सनली शराब की दुकान नहीं डाल सकता। और यदि शराब की दुकान भी डाल दी तो 51,000 रुपये का दंड है। तो नशा मुक्त गाँव है
और बहुत ही उस जो भौतिक और शैक्षिक दृष्टि से देखें तो पिछड़ा हुआ, लेकिन एक व्यवहारिक और अनुशासन की दृष्टि से देखें तो एक बहुत ही संपन्न गाँव है साहब। और एक इस गांव की खूबी मुझे ये भी नजर आई और लाजमी बात है कि यहाँ एक चाय की थड़ी भी नहीं है। अलबत्ता चाय की थड़ी होती है वहाँ गांव की पंचायत की ज़्यादा होती है, ये भी एक इस गांव की एक खासियत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात की खान साहब की, ये बिल्कुल है, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी ये चाय की थड़ी भी। तो लोग मतलब गांव की पंचायती भी वो इस तरह की नहीं है, लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं और अपने जो ये काम होता है उसमें ही ध्यान देते हैं और मतलब से मतलब रखते हैं। बाकी ज़्यादा इस तरह की कोई पार्टीबाजी या किसी गुटबाजी की बात नहीं है साहब। क्योंकि चाय की दुकानों पर ही हर चीज़ की पंचायती होती है, चाय पर ही चर्चा होती है। लेकिन रानीवाल एक अनोखा गांव है जहां ना तो शराब की दुकान है और ना ही आपको कहीं इस गांव में चाय मिलेगी। अलबत्ता इस गांव के लोग इतने अच्छे हैं कि हर एक कोई अपने घर ले जाना चाहता है, मनोहार करना चाहता है। मैं अभी कुछ देर पहले आया तो बहुत सारे मेरे मिलने वाले यहाँ तक कि भाई साहब तो जो है ये, इसके अलावा दक्षिण भारत से देश भर में इस ग्राम के लोग हैं जो मुझे चाहते हैं। उनकी लंबे समय से मांग थी कि मैं इस ग्राम में आऊँ और कुछ इस ग्राम के बारे में बताऊँ। तो मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ इस टीम के द्वारा इस ग्राम के लिए क्या किया गया और भविष्य में क्या करने की इनकी योजना। तो मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ।